हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपके लिए फिर से एक भूतिया कहानी लेके आ गया हूँ जो सत्य घटना पे आधारित है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कोरोना काल के आसपास का समय था, क्योंकि अपने गांव सोहरा में अब तक एक भी केस नहीं आया था। तो उन सब ने गांव के चौराहे पर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाकर बैरिकेड बना दिया था, जिससे कोई भी इफेक्टेड व्यक्ति गांव में आकर और किसी को बीमारी न दे जाए। रोज रात की तरह आज भी रात्रि का भोजन निपटा के गांव के चौराहे के सबसे पास लखन के बड़े से छत पे चरपाई में सारे युवक तथा अधेड़ पुरुषों का डेरा जमा चुका था। इसके दो फायदे थे। एक तो बाहरी दुनिया से कट जाने की बोरियत और सुख दुख भी बांट लिया जाता था, और दूसरा वे सब वहाँ से स्पष्ट चौराहे पे नज़र भी रख लेते थे कि कोई गांव के अंदर या बाहर तो नहीं जा रहा। ये भी एक वैसी ही चांदनी रात थी। जून का महीना था। गांव के असंख्य ऊंचे ऊंचे पेड़ों के कारण मधुर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और सभी स्थान ग्रहण कर बैठे हुए थे। इतने में आज पूरे गांव वालों ने गांव के सबसे उत्तम शाहनी माने जाने वाले लड़के को कोई सच्चा किस्सा या कहानी सुनाने का बोला, लेकिन वो कहानी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो उसे लोगों ने बहुत मनाया। उसके बाद आखिरकार वो मान गया। तो हमारा नाम राजू है, उर्फ रजुआ, विजय के बेस्ट फ्रेंड। और हम जो कहानी आज आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं वो है हमारे इसी बेस्ट फ्रेंड विजय का, हमारे जीवन की सत्य घटना पे आधारित। परंतु मित्रों, इसे सुनने का एक रूल है। पहला ये कि क्या है कि ये जो खटिया है ना, जिस पे बैठ के हम लोगों को ये स्टोरी सुनाएंगे, इस पे हमारे अलावा कोई और नहीं बैठेगा। क्या है कि कोरोना काल में हमें सोशल डिस्टेंसिंग की आदत पड़ गई है। और दूसरा रूल, आप में से जो भी मंडली मेरी स्टोरी सुनना चाहता है वे सब सामने के खटिया पे चढ़ने से पहले लाठी, डंडा, चप्पल, तकिया जो अपने हाथ में है आए उसे थाम ले। क्या है कि अर्ज किया है कि जो भी सुनना चाहता है कथा हमारी, उसको रखना पड़ेगा अपना कलेजा भारी। मतलब इफ़ यू वांट टू हियर धुत ससुरा। अगर हमें इतनी ही अंग्रेजी आती तो कहानी हिंदी में नहीं अंग्रेजी में सुनाते। खैर, अपनी भाषा सबसे अच्छा। और हाँ, कहानी आरंभ करने से पहले हमारा अंतिम विनती है, यार के कलुआ के लड़के को बोलो कि हमका ऐसे टुकुर टुकुर ना घूरे। इसको देखकर हमारा कलेजे में धक धक हो रही है, कहीं कहानी ही ना भूल जाए। ये सुनते ही चारों तरफ एक हंसी की आवाज़ गूंज गई। हा 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 हा, क्या आप भी मजाक करते हो राजू भैया? तो अब मजाक छोड़िए और शुरू करिए। राजू, हाँ तो मित्रों, ये कहानी है आज से 9 साल पहले की। तब हमारा बेस्ट फ्रेंड विजय 17 साल 8 महीना 2 घंटे का था और हम 17 साल 6 महीना 4 घंटे के। तो उस समय हमारा जो ये गांव सोहरा है ना, ये अभी के भांति इतना डेवलप नहीं था, और यहाँ तक कि गांव में बिजली की सुविधा भी नहीं थी। अभी तो फिर भी रात को जाती है, पर तब थी ही नहीं। और इसी के साथ एक और हंसी की आवाज़ आई। तो उस समय हमारे गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर, जहाँ नदी पार अभी नया नया डेवलपिंग शुरू हुआ है और सुंदर सी महंगी कॉलोनी बन गई है, उस समय वह एक जोरदार धांसू मेला लगता था जो हर बरस चैत के महीने में लगता था, अटरिया मेला। अब बात ये थी कि हमें था मेले जाने का मन, वो भी रात को। काहे कि रात के वो जगमगात रोशनी में वो शोर शराबा, सांख और घंटे की मधुर आवाज़ से चहचहात माँ बाल सुंदरी का वो सुंदर मंदिर, मेले में लगे बड़े बड़े झूले, ढेर सारे दुकानें, खाने पीने की पूरी व्यवस्था। अरे अगर रात के समय मेला ना देखे तो क्या खाक देखे।
दिन में वो मज़ा कहाँ जो रात में था। अब दिक्कत ये थी कि हमारी अम्मा शुरू से ही थोड़ी ओवर सेंटीमेंट, जिसकी वजह से दिन में तो फिर भी ठीक था, पर अगर रात को घर से कहीं दूर या गांव के बाहर जाने को निकलो तो जब हम उनकी पकड़ में आए तो वो हर बार हमें पकड़ ही लेती थी। तो उसके बाद तो वो हमें युतयाती थी कि ये बोलते बोलते राजू सुनने में ऐसे चेहरे के साथ ताकने लगा जैसे अभी भी जूते के कुछ चोटें कहीं ना कहीं शरीर पे बाकी है और अभी भी उसे दर्द हो रहा हो। कुछ देर वो ऐसे सुनने ताकता ही रहा कि तभी इतने में बोर होकर कलुआ का लड़का जोर से खखारा और राजू जैसे अचानक अपने बचपन से लौटा हो। उसे तुरंत एक नज़र उसे घूर के देखा और फिर से हम कहाँ रहे थे कि परंतु बंधुओं, हमारा जो ये मित्र था ना, अपना विजय, सब जान के भी वो निकल पड़ा। फिर भी समझ के 6 बजे मेला देखने। हमें भी ये बोल के खींच लिया कि कोई नहीं यार, 8-9 तक पक्का लौट आएंगे। और चाची को हम बोल दिए कि तू आज हमारे घर में रात्रि भोज कर 9 बजे घर आएगा, और वो मान गई है। अरे एक गाली छोड़ के तो उसका घर था हमारे घर से, ऊपर से हमारे अच्छे पारिवारिक संबंध थे, तो अम्मा भी आराम से मान गई हो। हाँ, तो आधे घंटे में हम दोनों मेले पहुंच गए। पर सच दोस्तों, वो मेला कसम से इतना जोरदार और गजब का था, और उसमें आसपास के गांव की इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी कि क्या कहें। मेला घूमते घूमते कब 7 बजे से 11 बज गए हमें पता ही नहीं चला। खैर, देर सवेर रात्रि के उसी समय हमें होश आया कि अब बहुत टाइम हो गया है और अब हमें निकलना चाहिए, और हम दोनों उसी समय निकल पड़े घर के तरफ। अब डरने की बात ये थी कि उस रास्ते में पड़ता था एक घना जंगल और एक कच्चा बांस का बना पुल, और इस समय हम दोनों उस मेले से निकलकर चुपचाप उस जंगल रास्ते पर लगातार चले जा रहे थे। पर न जाने क्यों अब उस रास्ते में चलते हमें दोनों के मन में अजीब अजीब से हलचल हो रही थी, क्योंकि एक तरफ तो उस रास्ते में दोनों तरफ से बड़े बड़े डरावने पेड़, ऊपर से उसके ठीक नीचे उगी हुई बड़ी घनी घनी भांग की झाड़ियाँ, और उस पर बुरी तरह से चिचियाते खतरनाक से रात के कीड़े की आवाज़ें। अब ये रास्ता हमें शाम की तरह सुहाना नहीं बल्कि डरावना लग रहा था। एक तो आज थी बड़ी पूर्णिमा की रात, और आज के दिन ही मेले में माता के दर्शन करना सबसे शुभ माना जाता था। पर पुरानी कहावत ये भी थी कि पूर्णिमासी की रात पुराने समय से इस रास्ते में भूत प्रेत घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार में होते थे। इधर ये वातावरण देख पूरे दिन शेर की तरह दहाड़ने वाला विजय अब थोड़ा डरा हुआ लगने लगा, और हमें ये ऐसा पता चला कि अब उनका मुंह बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो केवल तेज तेज पैर चल रहे थे, जैसे कि पूरा दृष्टिकोण ही केवल चलने पर हो, बाकी दुनिया की सारी चीज व्यर्थ हो, जिसका कोनो औचित्य नहीं हो। अब क्या कहें कि पैरों में हम उससे लंबे थे, पर इस समय जैसे उनके पीछे भाग रहे थे। उसकी चाल इतनी तेज हो चुकी थी, पर उसके तेजी का एक फायदा भी हुआ कि जल्द से जल्द आधे समय में हमारा 1-1.5 किलोमीटर रास्ता खप गया, और अब केवल 1 किलोमीटर दूर ही था अपना गाँव। हम तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे, तभी अचानक उसे दूर कोई जीव दिखाई दिया, जिसे अंधेरे में देखने के कारण पहले तो वो बुरी तरह से घबरा गया, पर थोड़े और आगे बढ़ने पर पता चला वो तो एक छोटा बच्चा था जो छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़ रहा था,
और जोर जोर से रो रहा था। अब ये देखकर ही हम दोनों बड़ी जल्दी समझ गए कि जरूर बच्चा बड़े भीड़ में माँ से बिछड़ गया था और बुरी तरह से डर गया था, तभी इतना रो रहा था। उम्र भी उसकी 4-6 साल रही होगी, इतना छोटा था। अब ये देख के हम दोनों को बहुत बुरा लगा और विजय तो तुरंत उसके पीछे भागा और उसे आवाज़ देने लगा, अरे ओ बच्चा, रुको रुको, क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? क्या माँ बाप से बिछड़ गया है क्या बेटा? बताओ हमको, हमें अपने भैया या चाचा समझो और बताओ तुम कौन हो। हम पक्का तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ देंगे। बेटा आ, तू सुन रहा है ना, रुको और बताओ हमको, काहे रो रहा है तू? पर ये क्या, उस बच्चे पर तो उसके बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो अभी भी आगे बढ़ता जा रहा था और तेज तेज रोए जा रहा था। इतने में हम, अरे क्या कर रहे हो यार, इतनी रफ्तार बढ़ाओ, समझ नहीं आ रहा है का? बच्चा हमसे डर रहा है, पहले पास जाओ और फिर प्यार से समझाओ। हम भी आ रहे हैं, वैसे भी आज तो तुम में किसी इंटरनेशनल धावक के गुण आ ही गए हैं। हमें तो पीछे छोड़ ही चुके हो, कम से कम उसे तो पकड़ो। इधर ये सुनते ही विजय ने हाँ में सिर हिलाया और तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ चला। उसकी चाल और तेज हो गई, जिस कारण हमने भी हल्के हल्के दौड़ लगाना शुरू कर दिया। क्या है कि बच्चे की फिक्र तो हमें भी थी, पर अब हमें एक बात पर गुस्सा आ रहा था। हम तो विजय को 2-4 गाली भी रसीद कर दिए। क्या कर रहे हो बे, पैर चलाओ। पर हमारे थोड़ा और विजय के पास पहुंचने पर कुछ अजीब लगा, क्योंकि अब मुझे स्पष्ट दिख रहा था कि हमारा दोस्त अपने फुल स्पीड में कोशिश कर रहा था। पर विचित्र बात ये थी कि विजुआ जितना उसके करीब जाता, वो छोटा सा बच्चा उतना ही उससे दूर जाता। एक टक्कर में हम दोनों तो कब से रास्ते में बने पुलिया के जब बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए। हमें पता ही नहीं चला कि अब माहौल कुछ ऐसा था कि 2 पैरों के तेज तेज चलने की आवाज़, अजीब सी ठंडी ठंडी हवा, उस बच्चे की रोने की आवाज़ और दोनों ओर से नदी के पानी की जोर जोर से किनारे से टकराने की आवाज़। इधर इतने में अचानक हमारे गांव के शेर का पेशेंस जवाब दे गया और वो हवा की रफ्तार से न जाने कैसे उस बांध के धीरे धीरे हिलते पुलिया में ही दौड़ लगा दी और उसने अचानक उस बच्चे को पकड़ा और अपने गोद में भी उठा लिया। ये देख हम भी अभी उसकी काफ़ी दूर हो गए थे। हम भी उसके शाबाशी देने को एक जोरदार दौड़ सी उसके तरफ लगा दिए कि इतने में अचानक उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। ये देख विजय के मुंह पर एक विजय मुस्कान दौड़ गई और उसने हमारी तरफ देखा। इधर वो बच्चा अभी भी दूसरी तरफ देख रहा था। तभी हमारे दोस्त ने एक बार फिर उस बच्चे से प्यार से पूछा, बोलो बच्चा, तुम कौन हो? बताओ हमको, हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ देंगे। अरे हमसे डरो नहीं, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे बेटा। ओ बेटा, हमारी बात तो सुनो। चलो मत बताओ कुछ, पर हमारी तरफ तो देखो बेटा। ओ छुटका, इतनी इधर मुड़ो बेटवा। और उसके इतना बोलने पर वो बच्चा मान गया और अचानक वो उसकी तरफ मुड़ा और तभी वो रोता बच्चा विजय की तरफ मुड़ते ही जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसी में कुछ ऐसी बात थी कि मेरे जैसे पैर ही जम गए। इधर विजय हैरानी से उस बच्चे को देख रहा था कि तभी अचानक वो बच्चा एक औरत में बदल गई। सफ़ेद साड़ी, लंबा लंबा बाल, खतरनाक आंखें, बड़े बड़े नाखून और उस हालत में वो अभी भी विजय के गोद में थी, जो उसके तरफ देख
भयानक आवाज में कहकही लगा रही थी। इधर ये सब देख विजय तो जैसे सुध-बुध ही खो बैठा हो। उसका शरीर थर-थर काँप रहा था, बोलती हलक में अटक गई थी। वो पागल सा बस उस स्थिर खड़ा था, एक प्राणहीन पुतले की तरह। इधर हम भी क्या रक्षा करते उसका, हम तो खुद जैसे भय, मेरा मतलब कि हैरानी से जम गए थे कि तभी अचानक आकाश में जोरदार बादल गरजा, ग्रर। और अचानक बादल की आवाज़ से विजय जैसे होश में आया और उसी के साथ विजय के मुंह से जो चिचकार निकला वो पूरी वादियों में गूंज उठा। उसके हाथ पैर ढीले पड़े और उस प्रेतनी को छोड़ वो वहीं बेहोश हो गया और हमारी आंखों के सामने वो चुड़ैल हंसते हुए हवा में गायब हो गई। आज सच में अटरिया माई के कृपा हमने साफ साफ महसूस किया उस बादल के गड़गड़ाहट में। और ये देख वो चुड़ैल वहाँ से बिना हमें मारे लौट गई थी। पर इधर एक बार फिर हमारी किस्मत में हमारा साथ दिया। विजय की चीख और हमारी चीख पुकार उस रात न जाने कैसे हमारे मोहन काका जो गांव में अपने खेत में पहरेदारी कर रहे थे उन्होंने सुन ली और कुछ लोगों को लेकर वे तुरंत दौड़ आए हमारी तरफ। किसी तरह विजय को उठाकर और हमें सहारा देकर गांव तक ले आए। बहुत दिनों तक हम दोनों को तेज बुखार रहा और कुछ झाड़ फूक के बाद विजय ठीक हो पाया। खैर हम तो ऐसे ही ठीक हो गए। अंतिम लाइन उसने जोर डालकर कहा और चुप हो गया। इधर रात के समय ये कथा सुन के सारे लोग बहुत बुरी तरह डर गए। कुछ छोटे लड़के तो थरथर कांपने भी लगे। ये देखकर कहानी सुनाते राजू के चेहरे पर एक जंग जीतने की खुशी उतर आई। सबके भाव देख वो बहुत खुश हुआ कि इतने में पास बैठे उससे कुछ ही साल बड़े भैया से मुखातिब होकर, अच्छा बिशन भैया, एक बात से तनिक हम मेंटला रहे हैं, हमें एक बात भीतर से खाए जा रही है। बिशन भैया तो पूछो ना, बिना बात कहे मेंटला रहे हो फिर। राजू तुम ससुरे इतने बड़ा होके भी हमारा कथा सुन के डर गए, परंतु ये छोटका सा कलुआ का लइका ये कथा सुन के जरा भी नहीं डरा। पर उसके मुंह से ये सुन अचानक गांव के सबको सांप सूंघ गया। सबके सिर से लेकर पैर तक उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए बोल उठे, क्या बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो राजू? ये हम में से कोई भी कलुआ का लड़का नहीं है और वो इस समय यहाँ कैसे हो सकता है? इतने समय में पहली बार सबने उसे राजू कहकर पुकारा था। यानी वो लोग मजाक तो नहीं कर रहे थे, पर उससे और सस्पेंस भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सो वो भी तमक से पूछ बैठा, काहे वो क्यों नहीं हो सकता? आखिर ये बैठा तो है हमारे सामने कब से? ये सुनते ही सबके चेहरे पर स्पष्ट खौफ उतर आया और वो एक साथ चीखे, क्या पागल हो गए हो क्या राजू भैया? वो गांव के साइकिल दुकान वाले कलुआ की बात ही हो रही है ना? राजू हाँ वही, क्यों? इतने में दूसरा लड़का लखन, अरे वो कलुआ का बेटा 2 महीने पहले नदी में डूबकर मर चुका है। अरे वही नदी जिसका अभी तुम किस्सा सुना रहे थे, उसके लाश हम खुद देखे रहे अपनी आंखों से, और यह मौजूद बाकी सब भी देख। आप उस समय आपके रिश्तेदार के घर गए हुए थे 2 महीने के लिए। राजू की बात ये सुनकर शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने एक टक फिर उस सामने के चरपाई में इस समय पैर लटकाकर सिर झुकाकर बैठे कलुआ के लड़के की तरफ देखा। ये देखते ही बाकी सब को कुछ खटका और वे सब, क्या हुआ भैया, क्या देख रहे हो? ये टुकुर टुकुर ये कोई है क्या? राजू ने केवल हाँ में सिर हिलाया और हाथ से उधर की तरफ इशारा कर
उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, कलुआ का लड़का। ये सुनते ही सभी चीख उठे और तुरंत चरपाई से उतर गए तथा तुरंत इधर उधर भागने लगे। इतने में किसी ने राजू के भी हाथ पकड़कर खींचा और चिल्लाया, भैया चलो यहाँ से, वो इंसान नहीं भूत है, भैया भागो। इधर राजू को अब मानो सांप सूंघ गया था। उसने एक बार फिर कलुआ के लड़के की तरफ देखा तो इस बार उसने हल्के से अपनी गर्दन उठाई। अब उसका शरीर पूरा अजीब तरीके से फूला हुआ नजर आ रहा था। राजू एकदम से हक्का बक्का रह गया कि इतने में वो बच्चा उसे देखकर अजीब तरीके से हंसा, एक इतनी डरावनी हंसी जिससे देख राजू ने अचानक अपने हाथ से अपना दिल थाम लिया। सब डर के मारे पागलों की तरह राजू को उस जगह से दूर सीढ़ियों की तरफ घसीट रहे थे। अभी भी कलुआ का लड़का एक टक राजू को घूर रहा था कि अचानक वो दूर शैतानी मुस्कान के साथ, वैसे मरने के बाद मैं उससे मिला हूँ और वो कह रही थी कि वो तुम दोनों से बिछड़ के अब भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी और तुम दोनों से बिछड़ने के बाद से वो अब भी रोज रात को चौराहे के पेड़ पर लटकी तुम दोनों का इंतजार कर रही है। ही। ये सुनते ही राजू तुरंत उस बच्चे के इशारे किए पेड़ की तरफ मुड़ा तो उसे दूर उस पेड़ में वो लटकी दिखी। अब ये देख राजू अंतिम बार गला फाड़ के चीखा, आ, और बेहोश होकर वहीं लुढ़क गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।